जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे VSCPR थ्योरी को। ये लेक्चर फर्स्ट है VSCPR थ्योरी का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है VSEPR एंड NBEPR थ्योरी, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसकी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आज के लेक्चर में। क्या फुल फॉर्म है इसकी? ये आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, और इसमें है नॉन बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इनकी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जो हमारी VSCPR थ्योरी है, ये थ्योरी बेसिकली डील करती है, डील्स विद सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है बेसिकली उससे रिलेटेड रहती है। जो साइड एटम्स होते हैं उनसे इसका कोई खास लेना देना रहता नहीं। देखिए, अब जैसे कि पहले समझते हैं कि इसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, सॉरी नॉन बॉन्डेड क्या है, VSCPR की क्या है, इनमें फर्क क्या है बेसिकली। तो मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। पहले यहां पर हम एग्जांपल लेकर चलते हैं OCl2 का। ठीक है, Cl के पास यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। ऑक्सीजन के पास अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रीन कलर से शो करूंगा, 1 2 3 4। और अब यहां पर जो बॉन्ड बन गया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, वो क्लोरीन के भी है, ऑक्सीजन के भी, वो दोनों के हैं। ठीक है, तो ये यहां दिखाती है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो अब क्या है, नॉर्मली आप लोन पेयर को ऐसे बैलून से बनाने के थोड़े आदी है, तो मैं इसको वैसे बना देता हूं थोड़ा सा आपके लिए। ये आपके लोन पेयर हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? लोन पेयर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है ना, वो है आपका लोन पेयर। ठीक है जी, और जो यहां बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या हो गया, आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास टोटल यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, जिसमें 2 तो है लोन पेयर और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर, है ना। ये 2 जोड़े ऐसे हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये है आपके बॉन्ड पेयर। ये आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, अब जो इसके साथ साइड एटम लगे हुए हैं उनके पास भी लोन पेयर है। अगर आप देखें तो क्लोरीन के पास 1 2 3 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन के ऐसे जोड़े दोनों के पास जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 6 जोड़े, 3 यहां और 3 यहां, ये है हमारे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो साइड एटम जो होता है उसके वो इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, वो हम काउंट करते हैं NBEPR के अंदर। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसको समझ सके। एक दो तीन चार और ये हमारे इधर वाले। ठीक है जी, तो फिर से ये 2 हो गए आपके लोन पेयर्स,
ये और ये इधर हो गए आपके बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो कार्बन है, अब इसके देखो यहां पे ये एक बॉन्ड बना है, तो एक पेयर तो इसमें होगा, एक पेयर इसमें होगा, एक पेयर इसमें होगा, ऐसी एक पेयर यहां, एक पेयर यहां और एक पेयर यहां। लेकिन अब क्या है, इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, टोटल 4 थे ना, एक तो सेंट्रल एटम के साथ अटैच हो गया, उसकी बात नहीं करेंगे। उसके अलावा जो बाकी के इलेक्ट्रॉन बचे जिन्होंने किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया, तो अब ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो है, ये इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये 3 और ये 3, ठीक है, 3 पेयर हो गए ना, 2 2 2, 3 पेयर हो गए, ये भी 2 2 3 पेयर ये हो गए। ये है आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अच्छा जी, मतलब जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ना करें, और ऐसे भी हो सकते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं सेंट्रल एटम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब सेंट्रल एटम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जब NBEPR बता रहा हूं तो मैं कह रहा हूं सेंट्रल एटम के साथ जो एटम अटैच है, जो इसके साथ अटैच है, जो इसके साइड एटम से ये तो इसके साथ जो अटैच हैं इसके साइड एटम्स, ठीक है, इनके पास चाहे तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। और बॉन्ड पेयर कौन सा, जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच ना हो, ठीक है। मैं किस बॉन्ड पेयर की बात कर रहा हूं, नॉट अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे हम, उन्हीं को बोलेंगे NBEPR, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, NBEPR, ठीक है। तो लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। मेरा मानना आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है तो किन की बात कर रहा है ये, और जब यहां पे VSEPR में बात कर रहा है तो किसकी बात कर, तो VSEPR जो है वो इनसे रिलेटेड होती है, जो सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर लोन पेयर है उसके साथ डील करती है VSEPR। VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, किसका वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम का। तो ये जो पूरी की पूरी है ये आपका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, उस सेंट्रल एटम के लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के साथ डील करती है आपकी VSEPR थ्योरी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें अगर आप देखें ये ऑक्सीजन, यहां पे आपका CH3 कह लो, या आप Cl वाले को लेके चल लो, ठीक है। ऑक्सीजन के ये लोन पेयर हो गए। अब समझना जरा, अगर VSEPR थ्योरी, VSEPR डोमिनेट करेगा, ठीक है, मतलब अगर यहां पर रिपल्शन ज्यादा हो इनके मुकाबले, समझ रहे बात को, जब ये रिपल्शन ज्यादा होगा, ये फैलेगा तो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अगर ये फैलेगा तो इसे क्या सिकुड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 लिख देता हूं जैसे, ठीक। तो अगर VSEPR डोमिनेट करता है, डोमिनेट और NBEPR, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा कर जाएगा डिक्रीज, क्योंकि यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा इनके मुकाबले, तो क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ऐसा होता है, मैं कंडीशन बता रहा हूं खाली, और अगर ऐसा हो कि ये आपका डोमिनेट करे, ये डोमिनेट करे, तो क्या होगा, तो अब क्या होगा, अब यहां पे आपका, मैं दोनों जगह थीटा लिख रहा हूं क्योंकि मैं यहां कंपेयर नहीं कर रहा हूं इनको, मैं सिर्फ अपनी बात को बता रहा हूं, बल्कि इससे आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे, इसको CH3 बनाता हूं मैं, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर ऐसा हो कि यहां पर रिपल्शन ज्यादा हो इसके लोन पेयर के मुकाबले,
तो अब ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा। तो अगर NBEPR डोमिनेट करता है VSEPR के मुकाबले, तो अब थीटा क्या कर जाएगा बेटा, अब थीटा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत काम की बात है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पे इंक्रीज करेगा कहां पे डिक्रीज करेगा, उसकी बात करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि जो VSEPR है और जो NBEPR है ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का, अपोज ईच अदर, अपोज ईच अदर, है ना, अपोज ईच अदर। अगर VSEPR बढ़ रहा है, मतलब VSEPR का रिपल्शन बढ़ रहा है तो एंगल छोटा हो रहा है, NBPR का बढ़ रहा है तो एंगल बड़ा हो रहा है। और हमने क्या चीज नोटिस की, साथ में हमने एक चीज और नोटिस की कि यहां पर जो NBPR, इसमें जो रिपल्शन होगा वो इसके लोन पेयर के बीच भी हो सकता है और इसमें बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे वो लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर दोनों हो सकते। तो यहां पे दोनों में, लोन पेयर में भी रिपल्शन होगा और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगा। अब देखिए ये जो NBEPR है इसे कुछ और नामों से भी जाना जाता है। PR थ्योरी is also known as, और कौन कौन से नाम है जिनसे इसको जाना जाता है। एक है इसमें नाम स्टेरिक रिपल्शन थ्योरी, स्टेरिक रिपल्शन थ्योरी। एक इसमें है वंडरवॉल रिपल्शन थ्योरी, वंडरवॉल रिपल्शन थ्योरी। एक है स्टेरिक क्राउडिंग रिपल्शन, रिपल्शन थ्योरी। इन नामों से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो VSEPR है वो किन किन चीजों के साथ डील करती है। तो देखिए VSEPR थ्योरी डील्स विद, किस किस के साथ डील करेगी, मेन 3 चीजों के साथ डील करती है। सबसे पहला नेचर ऑफ रिपल्शन, नेचर ऑफ रिपल्शन। दूसरा ये डील करती है इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। और तीसरा ये ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इन 3 के साथ बेसिकली ये डील करती है। ठीक है, इसमें हम बारी बारी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो आपका डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनके साथ कैसे डील करती है ये। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इधर लिखना थोड़ा सही रहेगा। नेचर कह लो या ट्रेंड कह लो ऑफ VSEPR बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। डिफरेंट टाइप लिखूंगा तो बेटर रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है जी, इसकी बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसमें कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितनी तरह के होते हैं। ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो कहते हैं देखो जी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं लोन पेयर
और एक होते हैं बॉन्ड पेयर ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, और एक होते हैं स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। ठीक है, जो बॉन्ड पेयर है वो भी दो टाइप के आ जाएंगे। एक आएंगे आपके सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक में आ जाएगा आपका मल्टीपल, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्डेड, मल्टीपल बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इसमें भी दो। देखो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव वो होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऐसे लोन पेयर जो क्या होते जिनकी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस कर चुका हूं मैं इस चीज को। ठीक है, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, जो ड्रैगो मॉलिक्यूल फॉर्म, जो ड्रैगो मॉलिक्यूल वाले केस में हमने देखा था, नॉट हाइब्रिडाइज्ड, वो रिपल्शन क्रिएट भी नहीं कर पाते, उनको आपके पास क्या बोलते हैं, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर बोलते थे। जैसा कि हमने पढ़ा था, इसमें क्या क्या केस आते हैं, जैसे कि आपका TeCl6 2 माइनस, SB PH3, क्योंकि थोड़े सिंपल एग्जांपल ही बहुत बेटर रहेगा, H2S PH3, इनमें जो लोन पेयर थे वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, और इसलिए वो क्या थे, आपके स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव थे। अगर आप लिखना चाहो तो बेशक लिख लो, क्योंकि पता होना चाहिए आपको। वैसे तो बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनके लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होते हैं। तो जो इनएक्टिव है वो तो रिपल्शन ही क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जो इनएक्टिव है इसका मतलब क्या है, इनएक्टिव कहने का मतलब क्या है, कैन नॉट क्रिएट रिपल्शन, वो रिपल्शन पैदा नहीं कर पाएंगे। और जो रिपल्शन पैदा नहीं कर पाएंगे तो उनको रिपल्शन ट्रेंड में पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं। तो हमारे काम के क्या क्या है, जिनसे हमें जरूरत, जिनकी जरूरत पड़ेगी, वो तीन है हमारे पास। एक तो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर, दूसरा सिंगल बॉन्ड वाले बॉन्ड पेयर, तीसरा जो मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जो है। इन तीन की हमें जरूरत पड़ेगी। इन तीन तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करेंगे हम हमारी BH3PR थ्योरी में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रेंड ऑफ रिपल्शन की। कि हमें पता चले किसका रिपल्शन ज्यादा है, किसका कम है, कैसे कंपेयर करें, उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक तरफ रहेगा बेसिक रिपल्शन ट्रेंड, और एक तरफ रहेगा एडवांस रिपल्शन ट्रेंड। अब बारी बारी से इनकी बात करते हैं। बेसिक रिपल्शन ट्रेंड की अगर बात करें तो इसमें हम कंपेयर करते हैं किस तरह से। ये हमारे पास कोई एटम है ए, इसके पास यहां पर ये लोन पेयर है, लोन पेयर है। ठीक है जी, ये आ गए। अब ये दो एटम्स हैं
ए और बी, इनके बीच बॉन्ड बन गया है, ठीक है। इनके बीच बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड बन गया। अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, एक बी का और एक ए का। जो ऊपर वाला है उसने किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इसका ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो नॉन बॉन्डेड है, जो कहीं आपका बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये हमारे पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये जो जोड़ा है ये कैसा हमारे पास, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड में लिखता हूं सिंगल बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बना है ये। हमें पता है लोन पेयर जो होता है उसमें जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है वो ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के मुकाबले। ये जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी तो NH3 और H2O का जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें आपने देखा भी होगा ये। तो हमारे पास में पता है कि क्या होता है कि जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है इज हायर, वो ज्यादा होता है इन लोन पेयर देन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के मुकाबले लोन पेयर में वो ज्यादा होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बॉन्ड पेयर है वो ज्यादा थिक है, मतलब इस ऑर्बिटल की थिकनेस क्या है, ज्यादा है। इसमें डेंसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, ज्यादा है। जबकि ये जो है इसकी थिकनेस क्या है, कम है, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी दूसरा आता है तो अगर रिपल्शन की बात करेंगे तो बॉन्ड पेयर जो लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वहां पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है और इसके ज्यादा होने से क्या होता है, इसके ज्यादा होने से जो थिकनेस होती है ऑर्बिटल की, थिकनेस ऑफ ऑर्बिटल वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये रीजन है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मुकाबले ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो लोन पेयर होता है वो सिंगल बॉन्ड पेयर, ध्यान रखना मैं सिंगल बॉन्ड पेयर वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, सिंगल बॉन्ड पेयर इसके मुकाबले ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है। यह है आपका बेसिक ट्रेंड रिपल्शन का। आप इसको जानते होंगे कि लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, आपने ये होगा, मैंने बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप क्या बोला, सिंगल बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगा। क्यों? अगर मल्टीपल आ गया तो खेल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है उसको देखते हैं। तो इसमें हम बात भी किसकी करते हैं, सिंगल बॉन्ड की और लोन पेयर की बात करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, ये जो लोन पेयर होगा ये आपका स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव हो तभी रिपल्शन क्रिएट कर सकता है ये। अब एडवांस रिपल्शन ट्रेंड क्या बोलता है, ये कहता है कि भाई देखो हमारे पास तो सिंगल बॉन्ड भी है, हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, हमारे पास हमारा लोन पेयर भी है। अब इन सब में इन सब के बीच में कंपैरिजन होता है इसमें। तो ठीक है, चलो जी करते हैं कंपैरिजन। पहले बात करते हैं सिंगल बॉन्ड वाले की। अब एक बात तो ध्यान रखना, जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है ना, जैसे मान लो ए और H और Cl के बीच में मैंने बॉन्ड बना दिया, तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है हम कहते हैं वो H का भी है और वो Cl का भी है, ठीक है। वो क्या है, H का भी है और Cl का भी है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो यह हमारे पास ये H का न्यूक्लियस है, ये Cl का न्यूक्लियस है, ये H एटम हो गया, ये हमारे पास Cl का एटम हो गया, ठीक। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड है, वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो Cl के न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमेगा और H के न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमेगा, ठीक है। ये दोनों इसके चारों तरफ भी घूमेंगे, इसके चारों तरफ भी घूमेंगे। पर होगा कैसे, जैसे मान लो एक बार में एक, मतलब देखो जो Cl का था ना, अगर मैं अलग करूं तो Cl का अपना एक साथ थे, इसका अपना एक था H का। बॉन्ड बनने के बाद क्या इसका जो एक था ना वो इसके चारों तरफ भी घूमेगा और Cl के न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमेगा। और Cl का भी जो था जिसने बॉन्ड बनाया वो इलेक्ट्रॉन Cl के न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमेगा और H के न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमेगा। लेकिन एक बार में एक ही न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे,
ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन पहले H के चारों तरफ घूमेंगे फिर दोनों Cl के, नहीं 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 नहीं, एक H के चारों तरफ घूमेगा तो दूसरा Cl के चारों तरफ घूमेगा, फिर वो Cl वाला H में आ जाएगा तो H वाला Cl में चला जाएगा, इस तरह। तो मैं कहूंगा कि एक एटम के पास एक ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों एक तरह से दोनों दोनों कैसे बोलते हैं, दोनों के, क्योंकि ये दोनों दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, इस बेस पे इनको बोलते हैं कि दोनों इन दोनों के हैं, ठीक है। तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं यहां पे, पहले सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड, फिर मैं बात करूंगा डबल बॉन्ड की, फिर हम लोन पेयर की बात करेंगे, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है जी, देखिए सिंगल बॉन्ड वाले में क्या है, ये ए और बी के बीच में बना है, डबल बॉन्ड वाले में ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है। इसमें ए, ये लोन पेयर है, कोई दूसरा एटम नहीं है यहाँ पे, यहां ए और बी के बीच में 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं ए के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा अपना, एक, मैंने समझाया, इसलिए समझाया है कि एक बार में एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ये दोनों इसके चारों इसके पास चले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, जबकि इसमें क्या है, इसके पास दो, इसके पास तो इसके पास, इधर दोनों इसके पास रहेंगे, और इसमें क्या है, ये 3 इसके पास रहेंगे एक बार, और 3 इसके पास रहेंगे। तो मैं कह सकता हूं यहां पर हर एक एटम के पास क्या आया, इधर 1 इलेक्ट्रॉन आया, इसमें कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, इसमें कितने आए, 2 आए, और इसमें कितने आए, 3 इलेक्ट्रॉन आए। अब यहां से बात साफ साफ समझ में आती है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन क्रिएट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला करेगा, है ना, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन तो क्रिएट करेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी। उसके बाद अब इन दोनों पे डबल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने अभी भी पढ़ा है लोन पेयर वाला जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर वाले के मुकाबले। तो इस बेस पर जो लोन पेयर है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसका ऑर्बिटल ज्यादा थिकर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए यहां पे लोन पेयर का रिपल्शन डबल बॉन्ड वाले से ज्यादा होगा, और सबसे लास्ट में आएगा सिंगल बॉन्ड वाला। तो हम जो बोल देते हैं ना लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा नहीं है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, सारे बॉन्डेड है, इसमें बॉन्ड पेयर वाले का क्या हो रहा है, लोन पेयर से ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। इसे मैंने लिख दिया, मेंशन कर सिंगल बॉन्ड वाले केस में लेके चलना है इसको खाली। अच्छा जी, तो हमें यहां से ट्रेंड मिल गया है जो हमारे काम का है, और यही हमारे ज्यादा काम आएगा, ठीक है, ये बोर्ड लेवल तक ही काम आता है आपका। अब देखिए आगे, तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन निकल गया। अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग is always true, is always true for lone pair, for lone pair। अच्छा जी, किसकी बात करना चाह रहा है ये, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ए कि भाई जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। बी जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। क्या था, बॉन्ड पेयर से। या सी जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा लोन पेयर वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर से, फिर आपका आ गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर, आपका सिंगल बॉन्ड बॉन्ड पेयर से, या किसी से भी नहीं। तो ध्यान रखना है आपको, क्या होगा इसमें आंसर, ये
हर कंडीशन में आप ऐसा लेके नहीं चल सकते हैं, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों? आपको क्या इसमें भी नहीं होगा क्या? बल्कि इसमें मैं क्या करता हूं ना, लोन पे भी लगा देता हूं। लो ऐसे भी खुश हो जाओ। लो जी, अब भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका ये लोन पेयर स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव हो गया, अब ये रिपल्शन ही क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इनमें से कोई बात ऐसी नहीं जो हमेशा सही हो। ऑलवेज लिखा है मैंने, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। कि VSEPR थ्योरी के बेस पर आप इनमें से किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। पहला है NH3, दूसरा है आपका H2O, तीसरा है आपका NH2F और चौथा है आपका SbBr6 3-। इसका आंसर क्या आएगा? ये। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कहा था ना हाइब्रिडाइजेशन शो होनी चाहिए, लोन पेयर आपका स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होना चाहिए। इसके केस में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए VSEPR थ्योरी इस पर काम नहीं कर पाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना डिस्कस करना था। आगे वाला हिस्सा जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।